बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देशवासियों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज एक अरबी वाक़या हिंदी में पेश कर रहा हूँ। बेजा दौलत का अंजाम। साथियों, अरब के इलाके में एक महाराजा रहता था और कुछ दूरी पर एक छोटा राजा रहता था। महाराजा को क्या सूझी या क्या समझा, उसने एक दिन ऐलान कर दिया कि हमसे कोई जो ज़मीन खरीदना चाहता है तो मैं बेचना चाहता हूँ और उसकी कीमत ये है कि 1,00,000 रुपया दे दे और पूरे दिन में दौड़कर भागकर जितनी ज़मीन वो दौड़ भाग के तय कर सकता है, शाम होते ही उतनी ज़मीन उसके कब्जे में दे दी जाए। ये खबर जब आम हो गई तो उस छोटे राजा को भी पता चला। तो छोटे राजा को ये समझ में आया कि ये तो बहुत सस्ता सौदा है, मैं इतनी सारी ज़मीन क्यों न खरीद लूं और 1,00,000 रुपए में सुबह से शाम तक दौड़कर मैं बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। इस सोच से उसका चिंता बढ़ गई और वो उधर बुन करने लगा कि कैसे इतनी ज़मीन हासिल की जाए। उसने क्या किया कि महाराजा के दरबार में जाकर अपनी बात रखी कि मैं ये सौदा मंजूर करता हूँ और मुझे इस तरह की ज़मीन लेनी है। महाराजा ने कहा कि ठीक है, कल सुबह सूरज निकलने के पहले इस पत्थर के पास आ जाना और वहीं से तुम दौड़ शुरू करना और सूरज डूबने तक फिर आपको इसी पत्थर पर आके हाजिरी देना है और यहीं मैं मिलूंगा। ये सौदा तय हो गया। राजा ने महाराजा को 1,00,000 रुपया दे दिया और महाराजा ने कहा कि भाई ठीक है, सुबह सूरज निकलने के पहले इस पत्थर पे आ जाना, मैं यहाँ आपको मिलूंगा। अब राजा का सौदा तो हो गया। अब उसी समय से उधर बुन में लग गया, चिंतन मंथन करने लग गया। उसके दिमाग में सब चलने लग गया कि ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, इतना भाग लूँगा, उतना भाग लूँगा, इतना दौड़ लूँगा, ऐसे ऐसे दौड़ूंगा, इतने इतने इलाके से भाग दौड़ कर कब्जा कर लूँगा ज़मीन को। ये रात भर जो है उसे नींद नहीं आई। उसका कारण ये था, नींद नहीं आने का कारण ये था, उसे एक चिंता सताए जा रही थी कि अगर मैं सो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि नींद ना खुले और सूरज निकल जाए तो मैं पहुंचूं नहीं तो सौदा कैंसिल ना हो जाए। इस चिंता में वो रात भर सोया नहीं और सुबह होने के बहुत पहले, जिसको पिछले पहर कहा जाता है, जा करके उस पत्थर के पास बैठ गया और महाराजा का इंतजार करने लगा। महाराजा सुबह सूरज निकलने के कुछ समय पहले वहां पर आ गया और उससे कहा कि भाई ठीक है, तुम यहाँ हाजिर हो और अपनी दौड़ शुरू करो और शाम को फिर मैं सूरज डूबने के पहले यहीं मिलूंगा और यहीं मुलाकात करूंगा और फिर उसके बाद उतना रकबा आपके हवाले कर दिया जाएगा, लिखा पढ़ी कर दिया। छोटा राजा वहीं से अपना दौरा शुरू करता है और भागने लगता है। उसने कोई नाश्ता न किया होता है सुबह का, कोई खाना न खाया होता है, ना वहाँ पानी था, ना कोई नाश्ता था। राजा था लेकिन था तो नाजुक ही चीज थी। वो क्या जाने भाग दौड़, वो क्या जाने दौड़ना। इसलिए उसने वहां से दौड़ शुरू किया। कुछ दौड़ने के बाद उसे प्यास लगी तो सोचा अब पानी कहाँ से पीऊं, यहाँ तो पानी कहीं है नहीं और अगर मैं पानी पीने के लिए जुगाड़ में जाता हूँ और इतना वक्त लग जाएगा तो इतने वक्त में तो मैं इतनी ज़मीन कब्जा कर लूँगा। वो रुकता नहीं है, अपने प्यास को दबाकर दौड़ते रहता है। उसे जब रास्ते में भूख लगती है तो भूख भी जब सताती है तो वही समझौता कर लेता है कि खाने पीने के चक्कर में अगर पड़ूंगा। राजा इसी सोच में उधर बुन में रहता था कि भाई अगर खाने पीने में लगा तब तक इतना समय चले जाएगा, इतना वक्त निकल जाएगा और इतने वक्त में तो मैं इतनी ज़मीन कब्जा कर लूँ। भागते रहा, दोपहर हो गई। भूख से और प्यास से नाजुक राजा परेशान रहा, लेकिन उसे जो दौलत की हवस थी, जो ज़मीन की हवस थी,
वो उसी तरफ उकसाती रही कि भाई तू खाना खाएगा, पानी पिएगा तो इतना वक्त लग जाएगा, और इतने वक्त में तो इतनी ज़मीन तू कब्जा कर। साथियों, वो राजा ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में भागता रहा और शाम होती रही और वो भागता रहा बेतहाशा। लेकिन उस पत्थर पर पहुंचने के पहले ही सूरज भी डूब गया और राजा की भी मौत हो गई। दोस्तों, राजा था, उसके पास हर चीज मुहैया रही होगी, हर सुख साधन उसके पास रहा होगा, फिर और भी इतने परेशानी में पड़ने की, इतना दुख झेलने की क्या जरूरत थी? ये बेजा दौलत की ही तो ख्वाहिश है। आखिर और दौलत को क्या करता? खाना तो उतना ही है जितना हम लोग खाते हैं, पीना उतना ही है जितना हम लोग पीते हैं, जिंदा तो उतना ही दिन रहता है जितना सभी लोग जिंदा रहते हैं। कब्र में और चिता में तो सब उसको भी जाना होता है जहां हम लोग जाते हैं। साथियों, वो रजवाड़ों का जमाना था, लेकिन आज के जमाने में भी यही हालत है। जो लोग बेजा दौलत की रेस में हैं, मुझे नहीं समझ रहा है कि उस रेस का मतलब क्या। अगर आज हमारे देश में अंबानी हैं, अडानी हैं, कितना दौलत चाहिए भाई? जिंदगी जीने के लिए कितना दौलत चाहिए? अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए, अच्छा खान पान करने के लिए, अच्छे घर में रहने के लिए, अच्छी सुख सुविधा के लिए, अच्छे मौज मजा के लिए भी कितनी दौलत चाहिए? मैं नहीं समझता हूँ कि ये उतनी दौलत की ज़रूरत है उन्हें, बल्कि और भी कम दौलत में उनकी पूर्ति हो जाएगी। दोस्त, मेरा मानना ऐसा है कि ये भी नशा ही है, और नशा किसी भी चीज़ का हो, चाहे शराब का नशा हो, चाहे अफीम का नशा हो, चाहे दौलत का नशा हो, नशा हर हालत में बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। साथियों, यूट्यूब पर इस्माइल बाटलीवाला के नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और हमारी वीडियो से कुछ सीख अगर मिलती है तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों को भी शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।